हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका पीएस एजुकेशनल टिप्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से अतलगोत्तरीय प्रश्नों को देखा था। अब आज हम लोग कृत या रचना के लेखक का नाम देखें, यानी कौन सी कृत किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका, निम्नलिखित में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ 4 रचनाएं दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है पिघलते पत्थर, दूसरा आपका है पद्मा भरण, तीसरा आपका प्रिय प्रवास और चौथा आपका द्वापर। तो चलिए एक एक करके हम चारों का देखते हैं कि किस कृत का रचना किसने किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका पिघलते पत्थर, इसके रचनाकार आपके हैं रागीय राघव। दूसरा आपका है पद्मा भरण, इसके लेखक आपके हैं पद्माकर। तीसरा आपका है प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और चौथा आपका है द्वापर, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्नलिखित रचना में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका बैरांग संदीपनी, दूसरा आपका प्रेम वाटिका, तीसरा ग्राम्य गीत, चौथा आपका है मुकुल। तो चलिए देखते हैं इसके राइटर कौन कौन से हैं। तो जो आपके पहले हैं उसके राइटर आपके हैं गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा प्रेम वाटिका, इसके लेखक आपके हैं रसखान। तीसरा आपका है ग्राम्य गीत, जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। और चौथा आपका है मुकुल, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला रचना है आपका कविप्रिया, दूसरा आपका है पंचवटी, तीसरा आपका है उत्तरायण और चौथा आपका है रेणुका। तो चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। पहला आपका कविप्रिया केशव के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका है उत्तरायण, जो राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और चौथा है आपका रेणुका, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले में आपका दिया गया है एक पतंग अनंत से, दूसरा आपका है पंचवटी, तीसरा आपका है समर्पण और चौथा आपका है अनामिका। चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला आपका जो है एक पतंग अनंत से अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका है आपका समर्पण, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। और चौथा अनामिका आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से है। तो पहला आपका दिया गया है साहित्य लहरी, दूसरा आपका दिया गया है लोकायतन, तीसरा आपका दिया गया है रसीम, चौथा आपका दिया गया है चित्रधारा, त्रिधारा और पांचवा आपका दिया गया है जमीन पक रही है। तो चलिए देखते हैं इसके लेखक कौन है। तो पहले के लेखक आपके सूरदास, यानी साहित्य लहरी के लेखक आपके सूरदास हैं। लोकायतन के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। उसके बाद में रसीम के लेखक जो हैं महादेवी वर्मा हैं। त्रिधारा के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। और आपके पांचवें यानी जमीन पक रही है, इसके लेखक आपके हैं केदारनाथ सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सी रचनाएं दी गई हैं। तो इसमें जो पहला रचना दिया गया वो है आपका प्लासवन, दूसरा पल्लव, तीसरा पंचवटी, चौथा परशुराम की प्रतिज्ञा। चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला आपका जो प्लासवन है वो नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पल्लव आपको सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और चौथा परशुराम की प्रतिज्ञा, ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। 2022 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहले कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो पहला आपका दिया गया है चिदम्बरा, दूसरा दिया गया है प्लासवन, तीसरा आपका दिया गया है हिम तरिंगड़ी और चौथा आपका दिया गया है झरना। तो चलिए देखते हैं इसके राइटर कौन से हैं। तो पहला आपका चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। दूसरा आपका प्लासवन के लेखक नागेंद्र शर्मा हैं। तीसरा है आपका हिम तरिंगड़ी, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और चौथा आपका झरना, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के कवि का नाम लिखिए। 2022 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग रचना देखते हैं। पहला रचना आपका दिया गया है पथिक,
दूसरे में दिया गया है उर्वशी, तीसरे में कामायनी और चौथे में दिया गया है युगधारा। चलिए देखते हैं कि कौन सा रचना किसके द्वारा लिखा गया। तो पहला आपका जो लिखा गया है पथिक और राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा कामायनी आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चौथा आपका है युगधारा जो नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9वां है आपका निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसके हम लोग ऑप्शन को। तो पहले में दिया गया है युगपथ, दूसरे में अग्निरेखा, तीसरे में आपका दिया गया है मिलन और चौथे में आपका दिया गया है हिम क्रीटनी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। युगपथ जो आपका है वो सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका अग्निरेखा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका मिलन राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। चौथा आपका है हिमक्रीटिनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपका निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहले रचना हम लोग। पहला आपका दिया गया है रसवंती, दूसरे में दिया गया है आंसू, तीसरे में दिया गया है गीत फरोश और चौथा में दिया गया है बहुर अलेका। तो चलिए देखते हैं कौन सी रचना किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला आपका दिया गया है रसवंती जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका आंसू जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। फिर तीसरा है आपका गीत फरोश, यह आपका लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। और चौथा आपका है बहुर अकेला, यह आपको लिखा गया अशोक बाजपेयी के द्वारा। अब यहाँ से ये हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सारणियों से संबंधित प्रश्नों को।